नमस्कार किसान भाइयों। सयाजी सीड्स की फसल की ABCD सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने तरबूज की खेती में जमीन की तैयारी, उर्वरक प्रबंधन, बुवाई, बीज चयन, सिंचाई एवं खरपतवार प्रबंधन के बारे में जाना था। और आज हम विस्तार से जानेंगे कि तरबूज की खेती के दौरान कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन तथा कटाई और भंडारण सही तरीके से कैसे करें ताकि आपकी फसल सुरक्षित रहे और उत्पादन भी बेहतर मिले। सबसे पहले बात करते हैं कीट एवं रोग से तरबूज की फसल को कैसे बचाएं। तरबूज की फसल में तरह तरह के कीट एवं रोग का प्रकोप रहता है। अगर शुरू से प्रबंधन और समय पर इसको रोका न जाए तो उपज में भारी गिरावट देखने को मिलती है। अब समझते हैं कीट रोकथाम के उपाय। लाइट ट्रैप। एक लाइट ट्रैप प्रति 1 एकड़ में लगाएं। फसल से 15 सेंटीमीटर ऊपर और शाम 6 से 10 बजे के बीच उपयोग करें। फेरोमोन ट्रैप। फल मक्खी, पत्ती भक्षक इल्ली, पत्ती सुरंगक और लाल कीट के लिए 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति 1 एकड़ में लगाएं और 20 दिनों के अंतराल पर दवाई बदलें। पीला चिपचिपा जाल। माहू और सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए बुवाई के 25 से 35 दिन पर 6 से 8 जाल प्रति 1 एकड़ में लगाएं। नीला चिपचिपा जाल। थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए बुवाई के 25 से 35 दिन पर 6 से 8 जाल प्रति 1 एकड़ में लगाएं। परजीवी ट्राइकोग्रामा। इल्ली कीटों के लिए 3 सप्ताह तक 40,000 से 60,000 अंडे प्रति एकड़ प्रति सप्ताह छोड़े। पक्षियों के लिए लकड़ी। इल्लियों के लिए 8 टी आकार की लकड़ी प्रति 1 एकड़ में लगाएं। अगला है रोग रोकथाम के उपाय। अंकुरों सड़न एवं उकट्ठा रोग प्रबंधन के लिए 1 लीटर या किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी या स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस को 200 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ मिलाकर उसे 10 दिन छांव में रखकर प्रति 1 एकड़ भूमि में डालें। साथ ही फसल संबंधित रोग, कीट, पोषण और मौसम से जुड़ी सारी जानकारी आप हमारी रोंगो ऐप पर देख सकते हो। सूत्रकृमि के प्रबंधन के लिए 400 किलोग्राम नीम केक या एरंडी केक एवं साथ ही 1 लीटर या किलोग्राम पेसिलोमाइजिस लिलासिनस या वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम को 200 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ मिलाकर उसे 10 दिन छांव में रखकर प्रति 1 एकड़ भूमि में डालें। फूल और फल के परिपक्वता के समय पौधों में पानी की कमी न होने दें। अब जानते हैं कीट रोग प्रबंधन के बारे में, जिसमें पहले हम बात करेंगे कीट प्रबंधन की। इल्लियां 8 फेरोमोन ट्रैप प्रति 1 एकड़ में लगाएं और 20 दिनों के अंतराल पर दवाई बदलें। 3 सप्ताह तक परजीवी ट्राइकोग्रामा चिल्लोनिस के 40,000 से 60,000 अंडे प्रति 1 एकड़ में प्रति सप्ताह की दर से छोड़े। फल मक्खी, पत्ती भक्षक इल्ली, पत्ती सुरंगक इल्ली के अधिक प्रकोप से फसल को बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार दोहराएं। माहू, सफेद मक्खी। माहू और सफेद मक्खी के लिए 10 पीला चिपचिपा जाल प्रति 1 एकड़ में लगाएं। माहू एवं सफेद मक्खी के अधिक प्रकोप से फसल को बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार दोहराएं। थ्रिप्स के लिए 10 नीला चिपचिपा जाल प्रति 1 एकड़ में लगाएं। थ्रिप्स के अधिक प्रकोप से फसल को बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार दोहराएं। बरूथी। फसल को नियमित रूप से पानी दें क्योंकि तनावग्रस्त पौधों बरूथी के प्रति कम सहनशील होते हैं। बरूथी के अधिक प्रकोप से फसल को बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार दोहराएं। लाल कीट।
लाल कीट के अधिक प्रकोप से फसल को बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रत्येक लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार दोहराएं। अब बारी है रोग प्रबंधन की। पूर्व आर्द्र गलन। खाली जगहों पर फिर से बुवाई करें। बुवाई से पहले इनमें से कोई एक फफूंद नाशक से 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बुवाई करें। उकठा। खेत में से रोग प्रभावित पौधे के हिस्सों एवं खरपतवार को नष्ट करें। खेत में पानी की कमी न होने दें और सिंचाई दें। फसल को इन रोगों से बचाने के लिए इनमें से कोई एक फफूंद नाशक को 600 ग्राम प्रति 1 एकड़ में या फिर 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर जमीन पर छिड़काव करें। चिपचिपा तना झुलसा, सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा, अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा, चूर्ण लासिता। खेत में से रोग प्रभावित पौधों को इकट्ठा करके नष्ट करें। फसल को इन रोगों से बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। जड़ गांठ, सूत्रकृमि। संक्रमित पौधों को उखाड़कर जला दें ताकि अन्य स्वस्थ पौधों में न फैल सकें। फसल को रोग से बचाने के लिए इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 एकड़ भूमि में डालें। बर्ड नेक्रोसिस वायरस। यह रोग थ्रिप्स से फैलता है, इसलिए 10 नीला चिपचिपा जाल प्रति 1 एकड़ में लगाएं। कीट के लिए इनमें से कोई एक कीटनाशक को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। मृदुरोमी लासिता। खेत में से रोग प्रभावित पौधे के हिस्सों एवं खरपतवार को नष्ट करें। खेत में स्थायी पानी भरने के बजाय वैकल्पिक गीलापन अपना के आर्द्रता कम करें ताकि रोग न फैले। फसल को रोग से बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। जीवाणु धब्बा। खेत में से रोग प्रभावित पौधे के हिस्सों एवं खरपतवार को नष्ट करें। खेत को जल जमाव से बचाएं और उचित जल निकास की व्यवस्था बनाए रखें। फसल को रोग से बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। फल सड़न। खेत में से रोग प्रभावित पौधे के हिस्सों एवं खरपतवार को नष्ट करें। रोगग्रस्त खेत से स्वस्थ खेत में पानी न दें। अत्यधिक सिंचाई न करें और गीले खेतों में काम न करें। खेत में स्थायी पानी भरने के बजाय वैकल्पिक गीलापन अपना के आर्द्रता कम करें ताकि रोग न फैले। फसल को रोग से बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। अब सबसे आखिर में है कटाई और भंडारण। फसल की कटाई सही समय पर करनी चाहिए, यानी न तो कच्चा या न ज्यादा पका हुआ। तो चलिए बात करते हैं कुछ खास मुद्दों पे। कटाई के दौरान तरबूज को थपथपाने पर सुस्त मंद आवाज आती है। छिलके के रंग में बदलाव और पके तरबूज अक्सर अपना चमकदार रंग खो देते हैं। तरबूज मिट्टी पर जिस स्थान पर रहता है वह स्थान पर एक पीले रंग जैसे धब्बे बनते हैं। तने की डंडी का भाग सूख जाता है जो लता के स्थान के निकट से जुड़ा हुआ होता है। यह सबसे भरोसेमंद संकेत है। पैकेजिंग के लिए निर्यात के लिए तरबूज को लकड़े, प्लास्टिक या फिर कागज के बक्सों में पैक करें। सुरक्षित भंडारण के लिए तरबूज को सीधी धूप के संपर्क में नहीं लाना चाहिए। भंडारण के दौरान तरबूज का ढेर न करें। तरबूज लंबे भंडारण के अनुकूल नहीं होते हैं, लेकिन 2 से 3 सप्ताह तक 11 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान और 85 से 90% आर्द्रता में रख सकते हैं। उच्च तापमान और आर्द्रता से फल सड़न में बढ़ावा होता है। तो अब तक हमने जाना तरबूज की खेती की संपूर्ण जानकारी। आशा है इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। ऐसे ही अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे एक नई फसल की जानकारी। तब तक बने रहिए सयाजी सीड्स चैनल के साथ।